तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बिहार बोर्ड के सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर है ये। हम लोगों ने पहला क्या किया था, फर्स्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर देखा था। फिर हमने क्या किया था, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम किया था। नाउ इट इज व्हाट, प्रोडक्शन फंक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, उत्पादन प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे। अब हम लोग है ना प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे। आओ समझते हैं क्या है प्रोडक्शन फंक्शन, क्या होता है। आओ समझते हैं क्या प्रोडक्शन फंक्शन शोज रिलेशनशिप बिटवीन। प्रोडक्शन फंक्शन किसके किसके बीच में रिलेशनशिप शो करता है। तो देखो क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन शो करता है आउटपुट और इनपुट के बीच में। आउटपुट और इनपुट के बीच में है ना, मतलब क्या हुआ, आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप विथ लेबर एंड कैपिटल, है ना। फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। जो फिक्स्ड फैक्टर है और जो वेरिएबल फैक्टर है उनके साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, यानी कि इनपुट और आउटपुट के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, इनपुट्स एंड आउटपुट्स, है ना। उत्पादन फलन इसके बीच संबंध दिखाता है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में कि हमने कितना इनपुट दिया और उससे कितना प्रोसेस होकर निकला है, दैट इज आउटपुट। नाउ प्रोडक्शन फंक्शन इज रिटन एज, प्रोडक्शन फंक्शन को कैसे लिखते हैं हम, तो Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ L and K। ये सही है सर, पहला नंबर। तो फर्स्ट नंबर इज करेक्ट। पहला नंबर क्या है बच्चों, सही है ना। पहला नंबर क्या है, सही है। प्रोडक्शन फंक्शन इज रिटन एज, क्या होगा, फंक्शन QX इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ QL and K। एक नंबर सही होगा, फर्स्ट नंबर सही होगा। 3 number, the law of variable proportion applies to, the law of variable proportion applies to। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसके ऊपर अप्लाई होता है, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, वेरी लॉन्ग पीरियड या नॉन। तो हमेशा याद रखना कि हम जो एज्यूम करके चलते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है ना, वो शॉर्ट रन पे काम करता है, लॉन्ग रन पे काम नहीं करता। शॉर्ट रन पे, कम अवधि वाले पीरियड पे काम करता है ना। लॉन्ग रन में काम नहीं करता, शॉर्ट रन में काम करता है। तो क्या हो गया आंसर, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाइज टू शॉर्ट रन। ठीक है। परिपूर्ति अनुपात का नियम डैश पर लागू होता है, तो क्या हो जाएगा, अल्प अवधि पर लागू होता है। नो, इन शॉर्ट रन डैश इज फिक्स्ड। शॉर्ट रन में क्या फिक्स होता है, तो याद रखना, शॉर्ट रन में कैपिटल फिक्स होता है, कैपिटल फिक्स्ड होता है। शॉर्ट रन में हमेशा याद रखना कैपिटल इज फिक्स्ड, कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगा। अल्प अवधि में कौन सा कारक स्थिर होता है, तो पूंजी। तो रिटर्न्स टू अ फैक्टर मींस चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, सॉरी returns to a factor means change in output due to change in what, क्या, किस पे, तो वन इनपुट पे, एक इनपुट पे डिपेंड करता है, वन इनपुट पे, है ना, एक इनपुट पे डिपेंड करता है। कारक पर प्रतिफल का अर्थ है, कारक पर प्रतिफल का अर्थ है डैश में परिवर्तन से उत्पादन में परिवर्तन। तो एक इनपुट से, एक इनपुट याद रखना हमेशा, ये एक इनपुट का आंसर आपका सही होगा, एक इनपुट होगा। ठीक है, चलें आगे। नाउ रिटर्न्स टू स्केल आर एप्लीकेबल इन, रिटर्न्स टू स्केल, है ना। हम कितना आउटपुट बनाएंगे, लंबी अवधि के लिए काम आता है, याद रखना। रिटर्न्स टू स्केल, इस शब्द है रिटर्न्स टू स्केल, ये किसके लिए काम आएगा, लॉन्ग टर्म पीरियड में काम आएगा सर, लॉन्ग टर्म पीरियड में काम आएगा। रिटर्न्स टू स्केल किस में काम आएगा, लॉन्ग टर्म पीरियड में काम आएगा। ठीक है, स्केल पर प्रतिफल डैश पर लागू होते हैं दीर्घ अवधि में। ठीक है,
increasing returns to scale means output increases. Increasing returns to scale means output increases dash. तो क्या है? less than proportionately, more than proportionately, equal, constant, increasing returns, बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, increasing returns, increasing returns, तो क्या होगा ये? more than proportionately, ये बी नंबर होगा इसका आंसर. इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा. more than proportionately, जो proportionately है उसका उससे अधिक, more than होगा. बढ़ते पैमाने पर प्रतिफल का अर्थ है कि उत्पादन डैश से बढ़ता है, अनुपात से अधिक, अनुपात से अधिक बढ़ता है. ठीक है. टीसी इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीसी इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये आएगा आंसर. ए नंबर आंसर आएगा आपका. टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिलके बनता है टोटल कॉस्ट. ठीक है. नाउ एमसी मींस, एमसी मींस क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, एवरेज कॉस्ट. तो देखो क्या हुआ, मार्जिनल जहां शब्द आएगा तो वहां पे याद रखना वन एक्स्ट्रा याद रखना. जहां मार्जिनल शब्द आएगा एक अतिरिक्त पे याद रखना, एक अतिरिक्त. तो क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट. एक अधिक इकाई बनाने पर अतिरिक्त लागत, एक अतिरिक्त इकाई बनाने पर जो अतिरिक्त लागत होता है उसी को क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं. उसी को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं. AFC ऑलवेज, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑलवेज. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? मान लो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मान लो क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मान लो 100 रुपया है. हम एक पीस बनाए तो 100 रुपया लगा, 2 पीस बनाए तो भी 100 ही लगेगा, 3 बनाएंगे तो भी 100 ही लगेगा. तो 100 भागा 1 क्या होगा? 100 भागा 2 क्या होगा? 50. 100 भागा 3 क्या होगा? 3. 33.33. मतलब AFC हमेशा गिरता जाएगा, फॉलिंग होगा सर, फॉल्स होगा. मतलब बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा. AFC हमेशा फॉल करेगा. ठीक है. तो AFC हमेशा डैश होता है तो फॉल होता है, घटता है. AFC हमेशा घटता है सर. AFC हमेशा क्या होगा? घटेगा, घटेगा, घटेगा. Now, when MC is less than AC, AC will, MC जब AC से कम होगा, जब MC AC से कम होगा, है ना, जब MC AC से कम होगा, जब MC AC से कम होगा तो क्या होगा? जब MC AC से कम होगा, याद रखना MC AC से कम हो रहा है, तो जिस समय MC AC से कम होगा ना तो क्या होगा? AC फॉल करेगा, नीचे आएगा. AC फॉल करता है सर जब MC AC से कम होता है. मान लो ये क्या है? ये क्या है? देखो ये हो गया, मान लो ये हो गया, ये MC कर्व है, ये AC कर्व है. तो जब AC कर्व MC कर्व जब MC कर्व AC से नीचे होगा, कम होगा, तो AC हमेशा फॉल करेगा. याद रखना हमेशा AC हमेशा फॉल करेगा. इसको याद करो, जब MC AC से कम होगा तो AC क्या करेगा? फॉल करेगा, नीचे आएगा. जब MC AC से कम हो तो AC डैश होगा तो घटेगा. ठीक है. A firm's supply curve is its dash curve above minimum AVC, है ना.
A firm's supply curve. A firm's supply curve is its dash curve above minimum AVC. तो क्या बोला? A firm's supply curve is its dash curve above minimum AVC. तो क्या होगा? MC, marginal cost. कैसे होगा marginal cost सर? देखो ना कैसे marginal cost हुआ. A firm's supply curve is its dash curve above minimum average variable cost. Minimum average variable cost. A firm's supply curve is its dash curve above minimum supply curve. तो MC कर्व होता है सर, MC कर्व होता है, MC कर्व होता है, ये याद करो इसको. चलेंगे आगे. सप्लाई मीन्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स डैश. तो सप्लाई मीन्स होता है प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल. ये होगा उत्पादन करता जो होगा ना, जो प्रोड्यूस करेगा वो कितना विलिंग है बेचने के लिए, कितना विलिंग करता है. आपूर्ति का अर्थ है वस्तुओं की मात्रा जिसे उत्पादक बेचना चाहता है. उत्पादक बेचना चाहता है, जिसे उत्पादक बेचना चाहता है. लॉ ऑफ सप्लाई शोज दैट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. तो लॉ ऑफ सप्लाई हमेशा पॉजिटिव होगा ना. लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा? पॉजिटिवनेस शो करेगा. कैसे सर? देखो, हाँ, लॉ ऑफ सप्लाई हमेशा एस शो करेगा पॉजिटिव. प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी इंक्रीज करेगा, प्राइस के इंक्रीज होने से सप्लाई भी इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो क्या होगा? लॉ ऑफ सप्लाई शोज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई. क्या होगा? डायरेक्ट होगा. क्या होगा? डायरेक्ट होगा. ठीक है. आपूर्ति का नियम मूल्य और आपूर्ति के बीच डैश संबंध दर्शाता है. तो क्या दर्शाता है? प्रत्यक्ष, है ना. चलो आगे चलते हैं. सप्लाई कर्व जनरली स्लोप्स. सप्लाई कर्व जनरली स्लोप्स अपवर्ड डायरेक्शन. अपवर्ड होगा. ये डिमांड का उल्टा सप्लाई होगा ना, तो ये क्या है? अपवर्ड. अपवर्ड ऊपर की तरफ जाएगा. सप्लाई कर्व ऐसा जाएगा. ये सप्लाई कर्व हुआ. ठीक है. तो आपूर्ति वक्र आमतौर पर डैश ढलान होती है, तो ऊपर की तरफ होती है सर. ऊपर की तरफ होती है, ऊपर की तरफ होती है. ठीक है. चलो आगे चलो. इंक्रीज इन सप्लाई शिफ्ट सप्लाई कर्व टू द. इंक्रीज इन सप्लाई शिफ्ट सप्लाई कर्व टू द. इंक्रीज इन सप्लाई दाहिने तरफ जाएगा ना. इंक्रीज इन सप्लाई क्या होगा? दाहिने तरफ जाएगा. देखो, ये हुआ ऐसा, ये हुआ ऐसा, तो क्या हो गया? देखो, ये सप्लाई कर्व है. तो ये सप्लाई कर्व है. तो ये क्या होगा? आपका इधर शिफ्ट करेगा, नेक्स्ट उधर शिफ्ट करेगा, है ना. तो इंक्रीज इन सप्लाई शिफ्ट सप्लाई कर्व टू द इधर राइट. ठीक है. चले आगे. चलिए सर. चलो. इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी लीड्स टू. क्या होगा? इंक्रीज इन सप्लाई होगा. ज्यादा अच्छा टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर गया तो क्या होगा? इंक्रीज इन सप्लाई होगा, ज्यादा हो जाएगा ना. तो ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका. क्या हो जाएगा? ए नंबर. तकनीक के सुधार से क्या होता है? आपूर्ति बढ़ती है. ए नंबर. रेवेन्यू इज इक्वल टू डैश इंटू क्वांटिटी. रेवेन्यू इज इक्वल टू डैश इंटू क्वांटिटी. तो क्या हो जाएगा? प्राइस. प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है. मूल्य मतलब कि 10 रुपया का पेन है, पुनः 50 पीस खरीदे तो 500 रुपया हो गया. ये रेवेन्यू हो गया. तो रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी. ठीक है. राजस्व इज इक्वल टू डैश इंटू मात्रा. राजस्व इक्वल टू डैश इंटू मात्रा. तो राजस्व क्या होता है भाई? प्राइस इंटू
क्वांटिटी हो जाएगा। TR मीन्स टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। TR मीन्स टोटल रेवेन्यू। AR मीन्स एवरेज रेवेन्यू। AR मतलब क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू होता है। AR का अर्थ क्या है? एवरेज रेवेन्यू, औसत राजस्व। MR is the addition to dash from selling one more unit. MR is the addition to total revenue. MR क्या है? MR क्या है? टोटल रेवेन्यू में एडिशन। टोटल रेवेन्यू में एडिशन होना ही क्या है? MR है। तो टोटल रेवेन्यू में एडिशन होना क्या हो जाएगा? MR हो जाएगा सर। MR वह है जो एक अधिक इकाई बेचने पर डैश में वृद्धि करता है। तो TR इज द आंसर। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम occurs when। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कब आएगा, कब होगा? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कब होगा? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कब होएगा? प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कब होएगा? जब बता दो, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कब होगा? जब आपका कॉस्ट आपका रेवेन्यू के इक्वल हो जाए। मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो जाए तो क्या होगा? आपका प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहलाएगा। When MC is more than MR, प्रोड्यूसर शुड, जब MC MR से ज्यादा हो जाए, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट MR से ज्यादा हो जाए, तो प्रोड्यूसर शुड क्या करना चाहिए? मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो गया सर तो क्या होगा? घाटा हो जाएगा ना। तो क्या करेंगे अपन? रिड्यूस आउटपुट। क्या करेंगे? रिड्यूस आउटपुट करेंगे सर। शटडाउन पॉइंट occurs when price equals to minimum dash। shutdown point occurs when price equals to minimum dash। shutdown point occurs when price equals to minimum। शटडाउन क्या होगा? कब आएगा शटडाउन पोजीशन? शटडाउन पोजीशन कब आएगा? occurs when प्राइस जो है वो किसके बराबर हो जाए? मिनिमम AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल प्राइस हो जाएगा तो क्या होगा? आपका शटडाउन पॉइंट आ जाएगा। आपका शटडाउन पॉइंट आ जाएगा अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल हो गया तो। ठीक है। नाउ रिटर्न टू स्केल डिपेंड्स ऑन चेंजेस इन। रिटर्न टू स्केल डिपेंड्स अपॉन चेंजेस इन ऑल इनपुट। वन इनपुट होगा, हमेशा याद रखना, वन इनपुट होगा। रिटर्न टू स्केल डिपेंड्स ऑन चेंजेस इन वन इनपुट। 25 नंबर ना। तो क्या है देखो, रिटर्न टू स्केल डिपेंड्स ऑन चेंजेस इन डैश। तो क्या होगा? ऑल इनपुट्स। रिटर्न टू स्केल किस पे डिपेंड करेगा? ऑल इनपुट्स पे डिपेंड करेगा। ऑल इनपुट पे डिपेंड करेगा। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका, ए नंबर। ठीक है, चले आगे। हिंदी वाले, स्केल पर प्रतिफल डैश में परिवर्तन पर निर्भर करता है। सभी इनपुट पर करता है सर। ऑल द इनपुट्स, सारे इनपुट पे काम करता है। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के जितने बच्चे हैं सब कुछ याद कर लो। यहाँ पे आपको मिल रहा है 25-25 क्वेश्चंस करके। डेली आओ, इसको देखो और इस पे वर्कआउट करो। ठीक है, बिहार बोर्ड वाले बच्चे इसको याद कीजिए और स्किल फॉर्म ऐप डाउनलोड कीजिए, आपके लिए है ये ऐप। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।